नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम सुनो कहानी में पढ़ने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज्य नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचाने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है, एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर। रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज आती है, ए, गाड़ी रोको रे, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, ये बीच विछावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिसाची हंसी हंसे। मुनीम जी, ए साला गाड़ी बान, मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को रे साला। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपए कबूलने पर भी पुलिस दारोगा का मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठे ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दारोगा ने। 5000 फिर खोचा। उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, सीधे जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिन चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वो मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 2 3। दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल हो कि का? फिर कैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 3-4 गाड़ियों की आड़ में हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चला हो भैया, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। अरे 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुल्की चाह। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगल में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, आप कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तौबा 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 तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फूंदने बड़े जतन से गूंथे गए थे।
दो कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगी, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वो पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाला चीज तो नहीं है? और बांस, बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखो। बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। 30 पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुए में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातर चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरांग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। गाड़ी वानी करो मुफ्त, आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा कि 100 रुपये भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिरकने लगे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर? मोरांग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूं। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए, एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बाघ गाड़ी तक की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसे गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वो अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नकद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार ये जनानी सवारी। औरत है ये चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह मह महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, ऐ साला, क्या समझता है? बोरे की लदनी है क्या? मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनु गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर ने गाड़ी भाड़ा में मोल मुलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, ए भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरा रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है उसकी सवारी।
औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वो बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुद अजगुद लग रहा है। सामने चंपानगर में सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिसाचिन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिकटिकारी दी। वो जीभ को तालू से सटाकर आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। जब दो लोगों का एक ही नाम होता है तो मीता कहते हैं। अरे इस मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगा क्या है? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। अरे मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वो क्या कहकर गप करे हीराबाई से। तोहे कहे या आहा? उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिक काते की भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वो सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वो मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियां गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिलता है। उस फूल में एक परी बैठी है। जय मां भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी नना मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी। बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने भी तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। हीरामन ने पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचे कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा,
बाहर है कानपुर। तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दुहारा हो गया। बाहर है दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूलों को गौर से देखा। नाक की नग छवि के नग देखकर वो सिहर उठा। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वो बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वो देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छड़ते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया और बोला, बस 2 घंटा और, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त नहीं कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे, दोपहरिया काट कर फिर चलेंगे। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वो सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, ए भैया, ए भाई, मेला टूट रहा है क्या? हीरामन ने जवाब दिया कि वो मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी है। बिदागी यानी नैयर या ससुराल जाती हुई लड़की। हीरामन ने छत्तापुर पचीरा गांव का नाम बता दिया। ये छत्तापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, ये लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है, हीराबाई एक दिया सलाई के डिब्बे के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम है, आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर भी पीते हैं लोग। हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पी लें, आपको गंध तो नहीं लगेगी? और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहां कोई गांव है या मंदिर? अरे वही है नामलगढ़ ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं, उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई ने ठुड्डी पर हाथ रखकर कहा, कौन जमाना? अरे वो है नामलगढ़ ड्योढ़ी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वो जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसा गया? बड़ी हेप वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है, हाँ या नहीं है? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलेन में लाट साहेब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मेन राजा साहब, सुनो, ये आदमी का बच्चा नहीं, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डेम फेट लेट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली और कहा, तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराज भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही, साहिब की जैसी अक्ल कहां से पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता, सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतर हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग यानी धन दौलत,
माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उन्हीं का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट का बोझ लादे हुए बनिया को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। घोड़ लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, का भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिया ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भैया? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रोता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल तो भैया मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक को जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जो करवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किरकिराने लगा था। ना जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा, हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपू में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आ गई हीरामन को। वो गाने लगा, सजनवा बरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बचे कोई करमवा करी। अब आगे क्या होगा? आगे कहानी न जाने क्या क्या मोड़ लाएगी। ये सब जानने के लिए इंतजार करिए अगला भाग का, और सुनते रहिए सुनो कहानी को। और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। शुक्रिया।